Question number 8, circle 10.5. If the non-parallel side of a trapezium are equal, prove that it is cyclic. अगर नॉन पैरेलल साइड किसी भी ट्रेपिज्म की इक्वल है, देन प्रूव करना है कि जो शेप बन रही है वो एक साइक्लिक है. देन वी हैव सोल्यूशन. वी हैव ए ट्रेपिज्म ए बी सी डी. ए बी सी डी हमारे पास ट्रेपिज्म है. ए बी इज पैरेलल टू सी डी. ए बी जो है वो पैरेलल है सी डी के. दैट मीन्स ये कहीं भी आपस में टच नहीं होंगे. एंड ए डी इज इक्वल टू बी सी. ए से डी का डिस्टेंस एंड बी से सी का डिस्टेंस इक्वल है. आपका गिवन है ये. लेट अस ड्रॉ. बी इज पैरेलल टू ए डी. हमने ड्रॉ किया डॉटेड लाइन से. ए डी के पैरेलल एक बी ई लाइन हमने ड्रॉ की. ए डी के पैरेलल बी ई ड्रॉ किया सच दैट ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम. देन ए बी सी डी हमें पता है एक पैरेललोग्राम है. उसके अंदर हमने बी ई एक डॉटेड लाइन से हमने ड्रॉ किया. द अपोजिट एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल. अपोजिट एंगल्स जो होते हैं वो पैरेललोग्राम के इक्वल होते हैं. दैट मीन्स बी ए डी एंड बी ई डी. बी ए डी एंड बी बी ई डी. बी ई डी दैट मीन्स ये डबल लाइन से दिया हुआ एंगल्स एंड दीज टू डबल लाइन्स. ये दोनों एंगल्स आपके अपोजिट एंगल है. ये दोनों एंगल इक्वल होंगे. इसको हमने इक्वेशन 1 नाम दिया. नाउ ए डी इज इक्वल टू बी ई. ए डी इज इक्वल टू बी ई. अपोजिट साइड ऑफ ए पैरेललोग्राम. अपोजिट साइड जो होती है पैरेललोग्राम की इक्वल होती है. ये रूल है हमारा. एंड ए डी इज इक्वल टू बी सी. ए डी इज इक्वल टू बी सी आपका क्वेश्चन में गिवन है. इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 हमने इसको नाम दिया एंड इक्वेशन 3. फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3 आप इक्वेशन 2 और 3 से क्या कह सकते हो. ए डी हमारा बी ई के इक्वल है एंड ए डी हमारा बी सी के इक्वल है. हम कह सकते हैं कि बी ई इज इक्वल टू बी सी. बी ई इज इक्वल टू बी सी. नाउ एंगल बी ई सी. बी ई सी दैट मीन्स इस वाले एंगल की बात हो रही है. इज इक्वल टू बी सी ई. बी सी ई दैट मीन्स जब ये दोनों साइड्स इक्वल है तो इनके अपोजिट बनने वाले एंगल भी इक्वल हो गए. इस वाली साइड के अपोजिट ये वाला एंगल एंड इस वाली साइड के अपोजिट बनने वाला ये ई एंगल. ये दोनों एंगल ई और सी इक्वल होंगे. एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल आर इक्वल. ये रूल होता है. इसको हमने इक्वेशन 4 माना. नाउ बी ई डी. बी ई डी प्लस बी ई सी दोनों का सम 180 होता है बिकॉज ये लीनियर पेयर बन रहा है. बी ई डी एंड बी ई सी हमारा लीनियर पेयर बन रहा है इसलिए लीनियर पेयर का सम 180 डिग्री होता है. दैट्स वाई हमने यहाँ पे इज इक्वल टू 180 लिखा. हम बी ई डी को क्या लिख सकते हैं. बी ई डी को हम इक्वेशन 1 से बी ए डी लिख सकते हैं. हमने इक्वेशन 1 का यूज करते हुए बी ई डी को बी ए डी लिखा एंड प्लस बी ई सी को हम क्या लिख सकते हैं. बी ई सी को हम इक्वल टू लिख सकते हैं बी सी ई. बी सी ई इक्वेशन 4 का यूज करते हुए इक्वेशन 4 का यहाँ यूज किया और हमने इसको बी सी ई लिखा. नाउ एंगल बी ए डी प्लस बी सी ई इज इक्वल टू 180 डिग्री. सो ए पेयर ऑफ अपोजिट एंगल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल की क्वाड्रिलेटरल के जो अपोजिट एंगल्स के पेयर का जो पेयर्स होते हैं उनका सम 180 डिग्री आ रहा है. दैट मीन्स ए और सी द अपोजिट एंगल है. इन दोनों का सम हमने 180 डिग्री शो कर दिया. इसलिए ए बी सी डी एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है. हैंस प्रूव. क्वेश्चन नंबर 9. 2 सर्कल इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट्स बी एंड सी. आपने 2 सर्कल ले लिए. फर्स्ट वन इज दिस एंड सेकेंड वन इज दिस और ये दोनों इंटरसेक्ट करते हैं बी और सी पॉइंट पे. दोनों सर्कल टच होते हैं आपके. 2 लाइन्स सेगमेंट ए बी डी और हमने 2 लाइन सेगमेंट ड्रॉ करे. एक ए बी से डी तक हमने ऐसे लाइन ड्रॉ करी एंड बी पी बी क्यू एंड पी बी क्यू दूसरी लाइन ऐसे ड्रॉ करी जो उसको कट कर रही है बी पे. इंटरसेक्ट द सर्कल एट ए डी जो कि ए पे कट ए डी ए और डी पे टच. ए ये वाला पॉइंट ए होगा एंड ये वाला पॉइंट डी होगा एंड सेकेंड पॉइंट यहाँ पे पी होगा एंड क्यू होगा रिस्पेक्टिवली. हमें प्रूव करना है कि ए सी
और P, दैट मीन्स ये जो शेडेड ट्राइंगल है, ये एंगल है सॉरी, ये शेडेड एंगल जो है वो QCD इस वाले एंगल के इक्वल है। ये दोनों एंगल्स जो है वो एक दूसरे के इक्वल है, हमें ये प्रूव करना है। सिंस एंगल इन द सेम सेगमेंट ऑफ ए सर्कल आर इक्वल, जो एंगल सेम सेगमेंट में होते हैं, हमने थ्योरम पढ़ी है, वो इक्वल होते हैं। दैट मीन्स अगर एक सर्कल के अंदर सेम सेगमेंट में एंगल बनने वाले जितने भी एंगल होंगे वो सब इक्वल होंगे। सो बाय इस रूल से हम क्या लिख सकते हैं, एंगल ACP दैट मीन्स ये C एंगल इज इक्वल टू एंगल ABP। मैंने इस ट्राइंगल को सेकेंड टाइम यहां ड्रॉ किया है, मैंने बताया कि ये वाला एंगल ये वाला दोनों सेम सेगमेंट में बने हुए हैं। सो एंगल ABP इज इक्वल टू एंगल ACP। B और C दोनों एंगल एक दूसरे के इक्वल होंगे बिकॉज दोनों सेम सेगमेंट में बने हुए हैं। बाय इक्वेशन 1 हमने इसको नाम दे दिया। सिमिलरली इक्वेशन 2 हमने सेकेंड सर्कल लिया एंड सेकेंड सर्कल में हमने सिमिलरली प्रूव कर दिया कि QCD दैट मीन्स ये वाला QCD ये वाला एंगल एंड QBD दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे। वाई? बिकॉज ये दोनों भी सेम सेगमेंट में लाई कर रहे हैं। मैंने इसको स्मॉल सर्कल में शो किया हुआ है कि एंगल QCD एंड QBD दोनों सेम सेगमेंट में लाई करते हैं। इस रूल से ये दोनों एंगल B और C एक दूसरे के इक्वल होंगे। नाउ एंगल ABP एंड QBD दोनों यहाँ पे देखो X बन रहा है, क्रॉस बन रहा है, तो वर्टिकली अपोजिट होंगे और वर्टिकली अपोजिट एंगल रूल होता है एक दूसरे के इक्वल होते हैं। सो एंगल B एंड यहाँ पे बनने वाला एंगल D एक दूसरे के इक्वल होंगे। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हम क्या कह सकते हैं कि ACP जो है हमारा QBD के इक्वल होगा। ACP जो है हमारा एंगल ACP जो है हमारा एंगल QCD के इक्वल होगा। दैट मीन्स ये ACP एंगल जो है वो QCD के इक्वल होगा बिकॉज हम APB की जगह क्या लिख सकते हैं, हम QBD को हम किसके इक्वल लिख सकते हैं, QCD के। दैट्स वाई हैंस प्रूव। क्वेश्चन नंबर 10, इफ सर्कल आर ड्राउन टेकिंग 2 साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल एज डायमीटर। अगर हम ट्राइंगल की 2 साइड्स को डायमीटर लेते हुए, ABC एक ट्राइंगल है, इसकी 2 साइड्स को डायमीटर लेते हुए हम सर्कल ड्रॉ करें, प्रूव दैट द पॉइंट दो बार पॉइंट लिखा गया, ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज सर्कल लाई ऑन द थर्ड साइड। तो इन सर्कल का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो थर्ड साइड के ऊपर लाई करता है। दैट मीन्स 2 साइड आपको AB और AC दी हुई है एंड थर्ड साइड है आपकी B, थर्ड साइड B to D एंड D से C। दैट मीन्स जो ट्राइंगल की तीसरी साइड है BC साइड है। नाउ सोल्यूशन, वी हैव ए ट्राइंगल ABC, 2 सर्कल्स डिस्क्राइब विद द डायमीटर। हमारे पास ट्राइंगल ABC है, 2 सर्कल बने हुए हैं जिसमें से एक का डायमीटर AB है एंड सेकेंड का AC है रेस्पेक्टिवली। दे इंटरसेक्ट इन ए पॉइंट D। ये दोनों सर्कल D पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं, दैट मीन्स एक दूसरे से टच होते हैं। नाउ लेट अस ज्वाइन A एंड D। अब हमने क्या किया, कंस्ट्रक्शन ले ली, A से हमने D को डॉटेड लाइन के जरिए टच किया। नाउ AB इज अ डायमीटर, हमें पता है AB डायमीटर है एंड ADB इज एन एंगल फॉर्म्ड इन ए सेमी सर्कल। ADB ये एंगल सेमी सर्कल में फॉर्म हो रहा है। मैंने यहाँ पे रफली एक डायग्राम और बनाया है जिसमें आपको एक सेमी सर्कल, इस सर्कल को 2 हिस्सों में डिवाइड किया, देन सेमी सर्कल में बनने वाला जो एंगल होता है वो 90 डिग्री होता है। दिस इज ए रूल, द एंगल फॉर्म्ड इन ए सेमी सर्कल आर 90 डिग्री। सो दैट्स वाई ADB, इसलिए ADB जो एंगल है वो 90 डिग्री है, उसको हमने इक्वेशन 1 लेट किया। नाउ सिमिलरली ADC भी 90 डिग्री होगा। दैट मीन्स इस बड़े वाले ट्राइंगल को भी हमने AC 2 बराबर हिस्सों में डिवाइड कर लिया है और हाफ सर्कल के सेमी सर्कल में बनने वाला ADC जो एंगल होगा वो भी 90 डिग्री होगा। यहाँ पे आपका रफली ये भी ड्रॉ किया हुआ है मैंने। सो इक्वेशन 2, अब नाउ वी आर एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 और 2 को हमने ऐड किया, वी गेट
ए डी बी प्लस ए डी सी इज इक्वल टू 90 प्लस 90 दैट मीन्स 180 डिग्री। हमने शो कर दिया कि ए डी बी एंड ए डी सी दोनों का जोड़ हमारा सम 180 डिग्री है। दैट मीन्स 180 किसका सम आता है? जब कोई लाइन स्ट्रेट होती है, स्ट्रेट लाइन का सम 180 आता है। इसलिए बी डी सी आर कोलिनियर पॉइंट्स, इसलिए जो बी डी सी है वो कोलिनियर पॉइंट्स है। अब कोलिनियर पॉइंट्स क्या होता है? कोलिनियर मीन्स होता है द पॉइंट्स दैट लाई ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन। एक ही स्ट्रेट लाइन के ऊपर जब दो से ज्यादा पॉइंट लाई करते हैं तो उसको हम कोलिनियर पॉइंट्स बोल देते हैं, कोलिनियर बोल देते हैं। नाउ बी सी इज ए स्ट्रेट लाइन, तो ये बात प्रूव हो गई कि बी सी आपकी स्ट्रेट लाइन है एंड डी उस पे बी और सी लाइन पे लाई करता है, हेंस प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन कहता है कि ए बी सी एंड ए डी सी आर टू राइट एंगल ट्राइंगल। ए बी सी, यहाँ पे बी पे 90 डिग्री है एंड ए डी सी यहाँ पे डी पे 90 डिग्री है। दो राइट एंगल ट्राइंगल है विद कॉमन हाइपोटेनियस, जिनकी हाइपोटेनियस कॉमन है। ए सी एक हाइपोटेनियस है जो कॉमन है। हमें प्रूव करना है कि एंगल सी ए डी इज इक्वल टू एंगल सी बी डी। सी ए डी दैट मीन्स ये वाला एंगल ग्रीन पार्ट से जो मैंने बनाया हुआ है, एंड सी बी डी, ये दोनों एंगल आपके इक्वल है। हमें ये प्रूव करना है। सोल्यूशन में हम क्या लेके चलेंगे? वी हैव ए राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी एंड राइट एंगल ट्राइंगल ए डी सी। हमारे पास ए बी सी है एंड ए डी सी दो राइट एंगल ट्राइंगल है। दे हैव ए सी देयर कॉमन हाइपोटेनियस, ए सी इनकी कॉमन हाइपोटेनियस है। नाउ ए डी सी इज इक्वल टू 90 डिग्री। ए डी सी 90 डिग्री आपका गिवन है क्वेश्चन में, एंड ए बी सी भी आपका 90 डिग्री है, दोनों गिवन है। नाउ बोथ द ट्राइंगल इन द सेम सेमी सर्कल, दोनों सेम सेमी सर्कल में बनने वाले ट्राइंगल जो है वो 90 डिग्री रूल होता है, होते भी है एंड गिवन भी है। नाउ ए बी सी डी इज ए कॉनसाइक्लिक, तो ए बी सी डी क्या बन गया? कॉनसाइक्लिक बन गया। ए बी सी डी एक कॉनसाइक्लिक बन गया। नाउ लेट अस जॉइन बी डी, हमने कंस्ट्रक्शन ले लिया, बी से डी को ज्वाइन करा दिया एक कंस्ट्रक्शन से, एंड डी सी हमारी एक कॉर्ड है। हमें पता है कि डी टू सी कॉर्ड है। हमें पता है कि एंगल सी ए डी इज एंड एंगल सी बी डी, सी ए डी एंड सी बी डी, दैट मीन्स ये सी एंगल, ए एंगल एंड ये बी एंगल दोनों इक्वल होंगे। वाई? बिकॉज फॉर्म इन द सेम सेगमेंट, बिकॉज सेम सेगमेंट में बनने वाले जो एंगल होते हैं वो इक्वल होते हैं। हम प्रीवियस थ्योरम जो इस एक्सरसाइज का बेस है उसमें ऑलरेडी रीड कर चुके हैं कि सेम सेगमेंट में बनने वाले एंगल इक्वल होते हैं। दैट मीन्स एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी, दैट मीन्स एंगल सी ए डी इज इक्वल टू एंगल सी बी डी, हैंस प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 डिस्कस करने से पहले 11th क्वेश्चन में एक टर्म आई थी, नाम आया था कॉनसाइक्लिक। कॉनसाइक्लिक का मतलब होता है एक सर्कल पासिंग थ्रू ऑल द पॉइंट्स। किसी अगर सर्कल के अंदर जो पॉइंट्स हैं सारे वो सर्कल के बाउंड्री पे आए, बाउंड्री से पास हो, तो उसको हम कॉनसाइक्लिक बोल देते हैं। नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट क्वेश्चन नंबर 12। प्रूव दैट ए साइक्लिक पैरेललोग्राम इज ए रेक्टेंगल। एक साइक्लिक पैरेललोग्राम है तो उससे एक रेक्टेंगल फॉर्म हो रहा है। सोल्यूशन, वी हैव ए साइक्लिक पैरेललोग्राम, हमारे पास एक साइक्लिक पैरेललोग्राम बना हुआ है, हमें इसको रेक्टेंगल प्रूव करना है। ए बी सी डी इज ए साइक्लिक पैरेललोग्राम। हमें पता है ए बी सी डी एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। सो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, तो सम ऑफ अपोजिट एंगल्स जो होगा वो 180 डिग्री होगा। ये रूल होता है कि एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल्स का जो सम होता है वो 180 होता है। दैट मीन्स ए और सी को जोड़ेंगे तो 180 आएगा आपका। दिस इज अ रूल। एंड एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, इसको हमने इक्वेशन 1 माना। ये भी हमारा रूल है। रूल दैट मीन्स हम प्रॉपर्टी भी कह सकते हैं, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी। ये आपको एग्जाम में रूल लिखना नहीं है, जस्ट फॉर समझाने के लिए एंड अंडरस्टैंड करने के लिए। एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी, एंगल ए और एंगल सी इक्वल होंगे बिकॉज अपोजिट एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल,
कि जो अपोजिट एंगल होते हैं पैरेललोग्राम के वो इक्वल होते हैं, दैट्स वाई ए एंगल जो है वो सी के इक्वल है। हमने क्या किया, इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 में पुट कर दिया, पुटिंग इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1। हमने इस सी की जगह पे इस सी की जगह पे हमने ए प्लेस कर दिया, एंगल ए प्लस एंगल ए इज इक्वल टू 180 डिग्री, बिकॉज हमने यहाँ अभी अभी लिखा है कि अपोजिट एंगल्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। तो 2 टाइम्स ऑफ एंगल ए, तो एंगल ए हमारा 90 डिग्री आ गया। जब एंगल ए हमारा 90 है तो सी भी 90 हो गया, एंड सिमिलरली हमारा बी भी 90 है एंड डी भी 90 है, सारे एंगल 90 डिग्री है। दैट्स वाई ए बी सी डी इज ए रेक्टेंगल। हेंस प्रूव, हमें यही प्रूव करना था कि ये जो शेप बन रही है ए बी सी डी वो एक रेक्टेंगल है। दिस इज प्रूव नाउ।